गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। अभी देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो वही सब हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइज आपको। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है गाइज आपको। ओके, चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी अभी करंट एनर्जीज क्या चल रही है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स। Okay, 10 of Cups, the Lovers, the Hangman, and Queen of Cups. Two of Wands, 10 of Wands, the Fool, and 8 of Swords. Bottom of the deck से King of Cups and the Moon की एनर्जी। ओके, सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको साइन बताती हूँ। यहाँ पर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। सो गाइज, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को ना इस पहले चीज़ों की कदर नहीं थी, लेकिन अभी वो अपनी बहुत सारी बेवकूफ़ियों को देख पा रहे हैं, और जिसके चलते ना उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया अपनी लाइफ में। ऐसा वो एहसास अभी कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने ना बहुत सारे बेवकूफ़ियों भरे एक्शंस लिए हैं, बहुत सारे एक फुलिश एनर्जी रही है उनकी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए बिना सोचे समझे, बहुत कुछ ऐसा किया है उन्होंने जो जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं, जस्ट एक्शन लिए और जस्ट किया उन्होंने। बट अभी करंटली मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अब अपने जो पास्ट में उन्होंने एक्शंस लिए ना, उनके बारे में अभी करंटली बहुत सोच रहे हैं। और जब बहुत सोचते हैं ना तो सोच करके स्टक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं स्टक? क्योंकि अभी वो देखते हैं, अभी उनको एक चीज़ समझ में आ रही है कि उन्होंने ना, देखो, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी किया है। अगर उनको कोई सही बात कही गई तो उन्होंने सही बात पर ध्यान भी नहीं दिया, हमेशा अपनी मर्ज़ी की है, हमेशा अपने मन की है, मनमोजी टाइप वो रही हैं। लेकिन अभी उनको समझ में आ रहा है कि मैंने अपनी मनमोजियों में अपनी जो मैंने सुना नहीं, समझा नहीं, उसके चलते एक ऐसा रिश्ता उन्होंने खो दिया जो कि उनको कभी नहीं मिल सकता, या वैसा रिश्ता उनको कभी नहीं मिल सकता। इस चीज़ को लेकर के अभी वो बहुत परेशान है। इस चीज़ को लेकर के जब ये सोचते हैं ना, अभी देखो लाइफ में ना बहुत कुछ चलता है, एक इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चलता है, और वो जो वक्त है, लोग हैं जो मिल रहे हैं, जो वो देख रहे हैं अपनी लाइफ में, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इंसान को समझ में आता है कि भाई हमने जो खोया वो क्या था, और अभी जो हम देख रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में वो क्या है। सो एक कंपैरिजन समझ में आता है कि अभी मेरी लाइफ मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। आप आप दोनों का बॉन्ड भी अच्छा रहा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत ओपन रहे हो। आपकी तरफ से तो हमेशा ये रहा है कि आपने इनसे कुछ नहीं छुपाया, और उम्मीद भी आपने यही की कि वो भी ऐसे ही करेंगे। बट एक है कि एक ब्लेस्ड कनेक्शन ये लगता था कि आपको भी ये फील होता था कि यूनिवर्स ने हमें मिलवाया है, एक डिवाइन कनेक्शन, एक अपनापन महसूस होना, और बहुत कंफर्टेबल, एक कंफर्ट जोन मिलना किसी के साथ रह करके। तो वो चीज़ हुई है यहाँ पर। सो अभी आपके पार्टनर वो सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, और उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं,
एक अच्छा सा रिश्ता उन्होंने खो दिया है। तो यहाँ पर जो है एट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उनको, ऐसी सिचुएशन हो गई है, कोई क्लियर विज़न नहीं है, कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो गया है उनका। पहले जितना कॉन्फिडेंस था अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि उनकी जो गलतियाँ रही ना उसके चलते उन्होंने इस रिश्ते को खो दिया, जो कि ऐसा रिश्ता था जो कि इनको कभी मिल नहीं सकता, या ऐसा बॉन्ड आपके साथ था, या इस तरीके का रिश्ता था जो इनका कभी बन नहीं सकता है, या फिर जितना प्यार आपने इनको दिया ना उतना प्यार कोई और इनको नहीं दे सकता है। इस चीज़ का एहसास इनको अभी हो रहा है। आपके साथ बहुत अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया, आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। मे बी आपने और इन्होंने बहुत सारे सपने सजाए थे, हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, हमारी लाइफ ऐसी होगी, लाइक मैरिड लाइफ तक के सपने देखे थे। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। मे बी कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहे, या एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है आपने इनके साथ, और हो सकता है आपका रिलेशनशिप भी बहुत सालों से रहा हो। लाइक ये कुछ ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने, साल भर, 2 साल, ऐसा नहीं है। मतलब लाइक 4-5 साल या उससे भी ज़्यादा साल पुराना रिलेशन हो आपका इनके साथ, ऐसा है, क्योंकि मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिखती हैं इस कनेक्शन की। सो अभी आपके जो पार्टनर है ना, उन सारी चीज़ें जो इन्होंने ख़राब कर दी उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं वो। मतलब उनको एहसास हो रहा है कि हाँ मैंने गलती की है, और खुद को उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि एक सुंदर सा रिश्ता इन्होंने ख़राब कर दिया, जो सपने देखे थे वो भी इन्होंने जो है सब बिखेर के रख दिया। तो उस चीज़ के लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, और एक एम्बैरेसमेंट भी है इनको कि इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि पहले ये एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ ये कुछ सुनने को, समझने को रेडी नहीं थे, और काफ़ी इनमेच्योरली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इनको समझ में आ रहा है, जब ये चीज़ों के बारे में सोचने लगे ना तो इनको समझ में आ रहा है कि मैं कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलतियाँ डेफिनेटली किया, और उसके लिए ये खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं। एंड अभी इनको आपकी बहुत याद भी आती है, और आपके लिए जो इनकी सोच है वो ये कि आप बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट से हो, और होता है ना, हम कभी कभी किसी को कहते हैं कि यार उसने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सो लाइक वैसी एनर्जी है आपके पार्टनर की, जैसे कि अगर वो किसी से आपकी बात भी करे ना तो ये कहेंगे यार उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसने खुद से ज़्यादा मेरा ख्याल रखा, वो मेरी बहुत फ़िक्र करती थी या करता था, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। इस तरीके के आपको लेकर के थॉट्स हैं उनके दिल में। बेशक अभी बात हो रही है, नहीं हो रही है, बट इनको पता है कि आपने इनका सच में बहुत ख्याल रखा है, और इन्होंने ही कुछ बेवकूफ़ियाँ ऐसी की हैं जिसके चलते रिश्ता ख़राब हुआ है। बट इनको एक सोल कनेक्शन भी आपके साथ फील होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए हैं, इनको अभी सारी चीज़ें क्लियर है कि हाँ मैंने गलती की, इनको सारी चीज़ें क्लियर है कि मेरी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर भी ना सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, या इस सिचुएशन को कैसे मैं ठीक करूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अभी घुटन हो रही है इनको, ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक सोल कनेक्शन आपके साथ ये फील करते हैं। अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप एकदम परफेक्ट है इनके लिए, और आपसे ज़्यादा परफेक्ट इनको कोई मिल नहीं सकता। जो भी आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं, बट कैसे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। इनको पता है कि हाँ ये सब है, लेकिन सारी चीज़ जानते हैं ये कि गलती इनकी रही है, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, कनेक्शन बहुत अच्छा था, सब जानते हैं। सारी चीज़ों को जानते हुए भी ऐसे अटक गए हैं ये कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो इतनी ज़्यादा बात बिगड़ गई है, अब इस बात को ये कैसे सुलझाएं। बट उस बात को सुलझाने की ये कोशिश पूरी करेंगे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि उसी के बारे में सोच रहे हैं कि जो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं उनको ठीक किया जाए, ठीक है। तो ऐसे थॉट्स हैं इनके।
इस तरीके की एनर्जी इनकी चल रही है अभी। एंड लेट्स सी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है द चैरियट। आपके जो पार्टनर है ना अभी काफ़ी ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, और एनालाइज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, एनालाइज करके स्टेप लेना चाहते हैं, सही चीज़ों की तरफ अपना जो है एक्शन वो लेना चाहते हैं। अभी कोई भी फैसला लेना और कोई भी एक्शन लेना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोई भी फैसला या एक्शन लेने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इनके पहले के फैसले बहुत गलत रहे हैं, इस वजह से अभी कोई भी फैसला लेने से डर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी ले रहे हैं चीज़ों को एनालाइज करके उन पर डिसीज़न लेने के लिए, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, या फिर आपका डिफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, कल्चर का, ये डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। जो कि यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जब भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं तो एक मन में डर आता है कि हमारा फ्यूचर बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतने सारे डिफरेंसेस जो है हम दोनों के बीच में। तो ऐसे भी ख्याल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में आते हैं। सो एक्शन तो वो लेना चाहते हैं, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वो बहुत सोच समझ करके एक्शंस लेना चाहते हैं, बहुत सोच समझ करके फ़ैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि फ़ैसले ना उनके पहले भी बहुत सारे गलत हुए हैं, इसलिए ये है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। एंजाइटी, एनवी, एंड यहाँ पर है एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़, एंड यहाँ पर ऑल टाइड अप, एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पर देखो, आपके जो पार्टनर है इनको एंजाइटी है। एंजाइटी है ओवर थिंकिंग की वजह से। और ओवर थिंकिंग क्या है इनकी? ये ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये सोचते हैं जो कि एक तरीके से इनको बहुत जेलस फील करवाती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी इनके मन में ना इन सारे कार्ड्स को देख करके जो एनर्जी मिल रही है वो ये, इनके मन में आपको खोने का डर आ गया है, ठीक है। और इनको जो एंजाइटी होती है ये भी ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। और ओवर थिंकिंग में क्या है कि ओवर थिंकिंग में इनके ये आता है कि अगर आप किसी और के हो गए या आपको कोई और ले गया तो क्या फिर होगा। लाइक कि ये इस चीज़ को सोचने से भी इनको बहुत ज़्यादा जेलस फील होती है। इनको ये चीज़ सोचने से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि आप किसी और के हो गए हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं चाहते कि आप किसी और के हो। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो दूरियां हैं या आपकी बात होती है, जो भी सिचुएशन हो आपकी, लेकिन यहाँ पर ये है कि ये किसी और का आपको होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि ये इनको बहुत जेलस होती है। और ये बहुत इस चीज़ के बारे में सोचते ना, जैसे जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, जब इनके बारे में सोचते हैं ना, इनको बहुत एंजाइटी होती है। इनको ऐसा लगता है कि एक दिन शायद आप इनसे बहुत दूर हो जाओगे। इस चीज़ का डर है इनके मन में बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, एक अलग ही अट्रैक्शन आपकी तरफ महसूस करते हैं, एक तरीके से अलग ही एक बंधन सा महसूस करते हैं। लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है कि कुछ है जिसने जोड़े रखा है आपके साथ, कुछ है जो कि इनको आपसे दूर नहीं होने देता, और ये बस आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं और इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। सो काफ़ी मूड स्विंग्स इनके चल रहे हैं, बहुत अलग अलग थॉट्स, बहुत अलग अलग एनर्जी, एंड एनर्जी इसमें अप्स एंड डाउन्स, जिनको ये जो है जिसमें ये थोड़ा सा एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और
क्यों ना मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर आपके सामने भी नहीं आ रहे ना, तो उसके पीछे भी एक डर है, और उसके पीछे डर ये है कि शायद आपने पहले बहुत कोशिश की थी इनसे बात करने की, इनको मनाने की, चीज़ों को सही करने की, लेकिन शायद ये किसी और ही दुनिया में थे और इन्होंने उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अभी इनको एहसास होता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है, और इनको भी आपकी इम्पोर्टेंस महसूस हो रही है कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे और आपने उस टाइम पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर ये है कि ये आपको छुप छुप करके देखते, स्पाई करते हैं, लेकिन आपके सामने आने की हिम्मत इसलिए भी नहीं है क्योंकि पहले इन्होंने ही इग्नोर किया आपको, और अभी ये दूर रह कर के भी जेलस फील करते हैं। इनको बहुत तकलीफ़ होती है ये सोच कर के भी कि अगर आप किसी और के हो गए तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी देती हैं, ये ओवर थिंकिंग इनकी, जिसमें ये सारी चीज़ों को ये सोचते हैं, अपनी गलतियों के बारे में भी सोचते हैं, और ये भी आगे फ्यूचर का भी डर लगता है इनको। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सारी एनर्जी है इससे कैसे ये बाहर निकले। बट यस, ये बहुत जेलस फील कर रहे हैं आजकल, ऐसा है। ओके, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए। आई लव माई किड्स। आप दोनों मैरिड हो सकते हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनसे बहुत प्यार करते हैं। यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल। ये कह रहे हैं कि आपको पता है क्या, आप बहुत सुंदर हो। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। अच्छा, अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, प्यार ये करते हैं लेकिन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। मे बी कुछ इशू इनके हो सकते हैं जिसके चलते नहीं आई हैं। आई एम स्टक, ये स्टक है। डोंट इग्नोर मी, ये कह रहे हैं कि इनको इग्नोर मत करो। हो सकता है कि ये कोशिश कर भी रहे हों आपसे बात करने की, लेकिन शायद आप ही नहीं कर रहे हो इनसे बात। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, आपके साथ बिताया हुआ हर पल इनको याद है। एंड आई एम सॉरी, सॉरी भी ये बोल रहे हैं अपनी गलतियों को लेकर के, सॉरी फील ये करते हैं वैसे। आई वॉन्ट हग यू, डू यू स्टिल लव मी, आपको हग करना चाहते हो और आपसे पूछ रहे क्या आप अभी भी इनसे प्यार करते हो। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये आपके बिना इनकम्प्लीट है, ऐसा इनका कहना है। एंड आई लव माई फैमिली, हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, उनकी खुद की एक फैमिली है, बट आपसे भी वो प्यार करते हैं। सो ये सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर कि लाइक यू नो ये स्टक इसीलिए है क्योंकि शायद इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से ये स्टक है, या आपको चाहते तो बहुत है लेकिन आपको चाह करके भी अपना नहीं बना पा रहे। सो मे बी इनकी जो स्टक एनर्जी उसके पीछे रीज़न है जो कि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बट येस, ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।